क्षेत्रपाल। और अरुण क्षेत्रपाल साहब उस समय इनकी एज थी 21 साल। 21 साल की एज में ये अपने टैंक को लेकर यहाँ पे बढ़े। यहाँ बसंता एक जगह है, यहाँ पे सेक्टर है पंजाब में, इस एरिया में, और पाकिस्तानी टैंक इधर से घुस गए और इनके पास 3 टैंक थे। इन तीनों को ये कमांड कर रहे थे, 2 गन थे और एक इनका कमांड कर रहे थे। 3 टैंक लेके ये पंजाब से लड़ाई लड़ने के लिए उतर गए मैदान। और उधर से पाकिस्तान के पास बहुत उस समय दुनिया का सबसे बेस्ट पैटर्न टैंक था। पाकिस्तान उधर से 14 टैंक लेके आया और इधर क्षेत्रपाल साहब की एक खुद की टैंक और 2 और टैंक थे। पूरी रेजिमेंट के साथ लड़ाई लड़ गई और इसी 1971 की लड़ाई में इतना भीषण युद्ध हुआ और भारत के इन 3 टैंक में से 2 टैंक तबाह हो गए। 2 टैंक तबाह हो गए। अब बच गए कौन? अरुण क्षेत्रपाल, उम्र 21 साल। और लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के टैंक के ऊपर गोला लग गया, उनका टैंक आग लग गया। उनके टैंक में जब आग लग गया, ब्लास्ट कर गया, उनका पैर जल गया, खत्म हो गया, पैर उड़ गया। इनके कमांडर ने आदेश दिया कि अरुण अबेंडन द टैंक, मतलब टैंक को निकलो, अबेंडन करो, छोड़ो टैंक को, तुम्हारा टैंक में आग लग गया है। लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की आखिरी आवाज थी, आई विल नॉट लीव माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग। मेरी मेन गन जो है अभी भी काम कर रही है। मेरा टैंक का पिछला हिस्सा उड़ गया लेकिन मेरा टैंक अभी भी काम कर रहा है। और लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने इन 14 में से 10 टैंक किया, 14 में से 10 टैंक उड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तानी एक टैंक था, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, इधर एक ही बच गए थे, उधर 14, तो संख्या बहुत मायने रखती है। तो वहां से पाकिस्तानी एक अधिकारी था नासिर, पाकिस्तानी एक अधिकारी था, उसका नाम था नासिर, उसने अरुण क्षेत्रपाल के टैंक के ऊपर मार दिया गोला और अरुण क्षेत्रपाल का पूरा टैंक का चिथड़े उड़ गया, पूरा चिथड़ा उड़ गया, उनका बचे नहीं, शहीद हो गए। इतने कम उम्र में शहीद हुए, उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र दिया गया, परम वीर चक्र। उस समय उनकी एज 19 साल थी जब उन्होंने ये बोला था कि अपने रेजिमेंट में अगला परम वीर चक्र मैं लाऊंगा। और उन्होंने अगला परमवीर चक्र लाया है, लेकिन अपने खून से सना हुआ लाया। इतने बहादुर थे अरुण क्षेत्रपाल। और वह निर्णायक लड़ाई थी कि पाकिस्तान वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान वहां से आगे नहीं बढ़। और इधर पाकिस्तान सरेंडर कर गया, बाद में समझौता हो गया। उनका परिवार भारत से जन्मा नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद तो सरगोदा से कहाँ आए थे? भारत में आए। 20 सालों के बाद 20-25 साल के बाद अरुण क्षेत्रपाल जी के पिताजी ML क्षेत्रपाल अपने पैतृक आवास गए थे, पैतृक गांव घूमने के लिए। मेरा अपना गांव कैसा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि समझौता हो गया, कैसा होगा मेरा अपना गांव। उससे ना एक ब्रिगेडियर आए मिलने के, इनसे मिलने आए ML क्षेत्रपाल, और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा, जले टैंक के बावजूद 10 टैंकों को मार गिराया। और उस दिन यदि पाकिस्तान हारा था और हम लोग बसंता की लड़ाई नहीं जीत पाए थे और भारत का 1 इंच नहीं कब्जा पाए, उसके लिए आपका बेटा अरुण क्षेत्रपाल ही जिम्मेदार। और अरुण क्षेत्रपाल ने एक भी पाकिस्तान के टैंक को आगे बढ़ने नहीं दी। तो किसी भी पिता को अपने बेटा की बहादुरी सुनने के बाद बड़ा फक्र महसूस होगा। तो जो सामने खड़ा इंसान था उसने कहा, मैं ब्रिगेडियर नासिर, मेरे ही तोप के गोले से आपके बेटा शहीद हुए। ब्रिगेडियर नासिर ने उसके बाद जो बात बोला, कहा कि हम दोनों अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहला मौका था तो मैं आपके बेटा के टैंक को शहीद करने के बाद उनकी डेड बॉडी पे जाकर शहीद किया था। एक 21 साल का लड़का इतनी बहादुरी से लड़ सकता है।